हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई पिक का कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स देखें। किसी के साथ मैरिड हो, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। अपने स्पाउस के लिए, अपने वाइफ हस्बैंड के लिए, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। एंड आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। 3 ऑप्शंस है, आपको किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जहां पर भी आप ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये वाली स्टोन अट्रैक्ट करती है, आप इसको सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। दिस इज ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको ये वाली स्टोन अट्रैक्ट करती है, आप इसको सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड नाउ ये वाली ऑप्शन नंबर 3 है। अगर आपको ये वाली स्टोन अट्रैक्ट करती है, आप इसको सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या है। ओके, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रख सकते हैं और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप सभी के लिए है ये रीडिंग। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एंड ऑल्सो दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सो हमारे पास कुछ ऑरेकल कार्ड्स है, हम इसे देखेंगे, फिर हम आपके लिए टैरो कार्ड्स भी सफल करके लेंगे। सो हमारे पास पहला कार्ड है सडन वेल्थ। देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 2 कैन बी इम्पॉर्टेंट। एंड ये आपका बर्थ मंथ या फिर आपके जो पर्सन है फरवरी में उनका बर्थ डेट आता हो। ओके, सेल्फ वर्थ। एनिमल विस्पर कार्ड से है हमारे पास, नो दैट यू आर वर्दी ऑफ लव। एंड आफ्टर दैट वी हैव द गोरिल्ला, जेंटलनेस एंड स्ट्रेंथ। एंड देन वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके, लेट मी कीप द कार्ड हियर। ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन के दिमाग में है सेल्फ वर्थ इश्यूज। ओके, समवेयर उनको ये चीज़ें लगती है कि लोग उनसे प्यार नहीं करते हैं। हो सकता है आप जब इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे होगे, जब भी आप इस पर्सन को अपना प्यार एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ें लगती है कि सामने वाला पर्सन जो भी इनसे प्यार दिखा रहा है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 बार आपके लिए मैसेज है, लाइक सेल्फ वर्थ एंड नो दैट यू आर वर्दी ऑफ लव। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है ना, उनके दिमाग में ये बातें चलती है कि कोई भी तो प्यार कर रहा है या प्यार एक्सप्रेस कर रहा है इनको, वो ट्रू नहीं है या तो फिर किसी वजह से है। ठीक है, तो हो सकता है पास्ट में इनके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे। स्पेशली मुझे दिखता है चाइल्डहुड में इनको वो प्यार नहीं मिल पाया किसी वजह से। ओके, या तो फिर फैमिली में काफ़ी लड़ाई झगड़े, इस तरह से काफ़ी परेशानियां देखी हो। ठीक है, तो हो सकता है इस पर्सन को ट्रू लव कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ हो। इस वजह से जब भी आप इस पर्सन के क्लोज जाने की कोशिश करते हो या फिर अपना प्यार एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो, ये पर्सन और दूर होते जाते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे कनेक्शन ज़रूर है, आप इस पर्सन से कनेक्टेड हो, ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है, अट्रैक्शन है, प्यार है। ठीक है, बट इस पर्सन के मन के भीतर में वो डर है या कोई इशू है जिसकी वजह से ये पर्सन फील करते हैं कि ये वर्दी नहीं है लव के लिए। ओके, दूसरे लोग इनको उतना इंपॉर्टेंस क्यों देंगे। ठीक है, इनको ये अगर आप इनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हो तो फिर इस पर्सन के मन में सवाल उठने लगता है कि क्यों कोई पर्सन इनको इतना इंपॉर्टेंस देगा। ठीक है, क्या कारण है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है। करेंटली हो सकता है ये पर्सन अपने वेल्थ के ऊपर में वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी हो सकता है इनको ये कोई जॉब सर्च के लिए या जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स ये पर्सन जॉब सर्च कर रहे हो, अपने करियर में एक न्यू बिगनिंग के लिए वेट कर रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिखता है आपके पर्सन ने अपने करियर में कुछ स्टार्ट किया है, लाइक इनकी कोई जॉब लगी है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो। ठीक है, वो चीज़ें दिख रही है। हो सकता है इस पर्सन की फाइनेंसेस अभी उतने अच्छे नहीं है, बट उस पर ये पर्सन वर्क करते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है, ये क्या सोच रहे हैं करेंटली। एंड देन वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ठीक है, तो हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई पॉज चल रहा है। ओके, और ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने आपको बताया हो कि ये पर्सन अभी अपने काम में बिजी है, कुछ चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पे करियर नज़र आता है।
सो इस वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई पॉज आया हो या फिर बहुत कम बातें हो रही है, ठीक है। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे उतना नज़र नहीं आ रहा, बट हाँ वो चीज़ें दिख रही है कि बातें उतनी अच्छे से नहीं हो रही है, क्योंकि ये पर्सन अभी अपने करियर में बिजी दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें दिख रही है, बट अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो डेफिनेटली न्यू स्टार्ट आप लोगों के बीच में आती हुई दिख रही है। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है, टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं कि पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं करेंटली। यस, वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, देन वी हैव जजमेंट, एंड देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा हो सकते हैं आप, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइंस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है इस पर्सन से कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक ऐसा टाइम आया था आप लोगों के बीच में जब ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो जब ये पर्सन आपकी क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे तो उस टाइम पे मे बी आपने इस पर्सन को किसी वजह से मना किया हो, लाइक ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुला रहे थे या फिर ये पर्सन आपसे किसी वक्त बात करना चाह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे, और उस टाइम पे हो सकता है आपने इस पर्सन को किसी वजह से इग्नोर किया हो, या तो फिर इस पर्सन को लगा कि आप इस पर्सन को जानबूझ के इग्नोर करते हो, ठीक है, बट रियलिटी वो नहीं थी। इस टाइम पे मुझे नजर आता है विद द जजमेंट एंड एस ऑफ सोर्ड्स, आपकी रियलिटी इस पर्सन को पता चल रही है कि आपकी क्या इंटेंशन है। ओके, हो सकता है पास्ट में इस पर्सन को हर्ट हुआ था आपकी वजह से, ठीक है, बट नाउ ये पर्सन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है इस पर्सन के दिमाग में, और समवेयर ये पर्सन भी आपसे बात करना चाहते हैं। वी हैव 8 ऑफ हैंड्स एंड जजमेंट। ओके, हो सकता है आप इस पर्सन से कॉल या मैसेज मैनिफेस्ट करो, डेफिनेटली ये पर्सन भी आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। एंड इनको ये चीज़ें लगती हैं कि जब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ओके, now we have the tower. Okay, एस ऑफ बैंड्स। सो हमारे पास दो दो एसेज है और यहाँ पर मैसेज है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो यहाँ पर मुझे दिखता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, और ये इस वजह से हुई थी क्योंकि इस पर्सन को लग रहा था कि आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, या तो फिर जब भी ये पर्सन क्लोज आ रहा है आपके, आप इनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, और आपके पर्सन के दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी बातें चलती है, लाइक उनको लगता है कि कोई पर्सन इनको ट्रू लव नहीं कर सकता है, सच्चा प्यार नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आया है टावर का कार्ड। हो सकता है आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इवन तो ये पर्सन आपसे बातें कर रहे हो अभी या फिर कर रहे थे, ठीक है, फिर भी इस पर्सन के दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी जो ये पर्सन आपको नहीं बताते थे। यहाँ पर क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है, एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ नेगेटिव थिंकिंग को ये पर्सन रिलीज कर रहे हैं। एंड देन वी हैव एस ऑफ पैंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, जो कि डेफिनेटली दिखाता है कि आप लोगों के बीच में फिर से कम्युनिकेशन होगा, आप लोग फिर से वापस से साथ आने वाले हैं। ओके, अगर कम्युनिकेशन नहीं है, बातें नहीं हो रही हैं, ठीक है, या फिर कुछ कंफ्यूजन है, वो डेफिनेटली क्लियर होता हुआ दिख रहा है। नाराजगी अगर है तो वो भी यहाँ पे दूर होती हुई दिख रही है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, ट्रैवल कर रहे इट मीन्स हो सकता है अगर ये आपसे इमोशनली दूर है तो ये वैसे वापस आपकी तरफ आ रहे हैं, एंड अगर आपसे ये फिजिकली दूर है, ठीक है, लाइक कहीं पे है ये और लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। इस पर्सन के दिमाग में डेफिनेटली आपको लेके ये बातें चलती है कि आप इस पर्सन को मे बी उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, या फिर आपने इस पर्सन को पास्ट में इग्नोर किया है, जिसकी वजह से ये नाराज हुए थे। ओके, लेट्स सी, वी हैव कंप्लीशन, गोइंग विद द फ्लो, एस ऑफ कप्स, एंड देन हमारे पास फिर से मैजिशियन का कार्ड है। ओके, सो इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इसको मनाओ, और साथ ही साथ जब ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं, वी हैव एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। ओके, इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन, ये पर्सन आपकी तरफ आ जरूर रहे, और इनके दिमाग में ये है कि जब आप इस पर्सन के साथ होगे, जब ये पर्सन वापस से आपकी तरफ कम्युनिकेशन में आएंगे, और इन फ्यूचर, ठीक है, आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से ट्रीट करो, एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, और साथ ही साथ मुझे दिखता है ये मैनिफेस्ट करते हैं, गॉड से प्रे करते हैं कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाओ, पैशन दिखाओ, चीज़ों में क्लैरिटी हो। ओके,
तो यहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत जल्दी नाराज़ होते हैं, इस पर्सन को सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है, और अगर छोटी सी भी बात होती है तो इस जो कंक्लूजन होता है ना वो ये होता है कि सामने वाला पर्सन मुझे इग्नोर कर रहा है, वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता है। ओके, चाहे कोई भी कारण हो, अगर आप इस पर्सन का कॉल नहीं लेते हो तो ये पर्सन ये समझते हैं कि आप बिजी हो या कुछ और कर रहे होगे। इस पर्सन को जो पहली बात दिमाग में लगती है वो ये है कि आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। सेल्फ वर्थ इशूज़ यहाँ पे दिखते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, मुझे यहाँ पे ये मैसेजेस दिख रहे हैं आपके पर्सन के लिए। आई होप सो आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली क्रिस्टल सेलेक्ट की है, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है, वो आपके बारे में करेंटली क्या सोच रहे हैं। ओके, उनके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं। सो ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप रख सकते हैं। मे बी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाए, मे बी रेजोनेट ना हो। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आप अपने स्पाउस, अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अपने लव इंटरेस्ट के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, किसी भी जेंडर के यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइमलेस है, सो आप कभी भी देख सकते हैं। लेट्स सी, हमारे पास कुछ ऑरेकल कार्ड्स है जो हम देखेंगे एंड बाद में टैरो डेक से भी मैसेजेस लेंगे। ओके, सो यस, हमारे पास पहला कार्ड है बैड हेल्थ, फिर है अलोननेस, एक्सपेंशन, एनिमल विस्पर कार्ड से हमारे पास है इमर्ज फ्रॉम योर केव, च्यू द कार्ड, टेक टाइम टू कंसीडर, a win-win outcome is forecast. सो ऑप्शन नंबर 2, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, या तो ये पर्सन बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हैं, बहुत हड़बड़ी में डिसीजंस लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो सकती है, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि आप मैरिड हो और ये पर्सन सिंगल है, आपकी डिवोर्स सेपरेशन हो चुकी है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, एक मैरिड है या सेपरेटेड है, एज डिफरेंस यहाँ पे हो सकती है। यस, एंड मुझे यहाँ पे दिखता है जो आपके पर्सन है वो इमेच्योर हो सकते हैं। ओके, इमेच्योर हो सकते हैं इन द सेंस कि बहुत जल्दी डिसीजंस लेना, हड़बड़ी में डिसीजंस लेना, उसके बाद रिग्रेट करना। ओके, और हो सकता है आपके पर्सन जिनके बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उनके पास में कुछ इन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए जिसके वजह से बहुत कुछ इनकी लाइफ में अनबैलेंस हुआ। ओके, बहुत चीज़ें खराब हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखता है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस पर्सन की हेल्थ अच्छी नहीं रही हो, वी हैव बैड हेल्थ, और ये पर्सन उस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एंड यहाँ पे बैड हेल्थ है, आफ्टर दैट वी हैव अलोननेस, तो हो सकता है ये पर्सन काफ़ी हेल्थ इश्यूज से गुजरते हैं, इनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज होते हैं, नहीं तो फिर ये आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। ओके, हेल्थ इश्यूज रहना यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे विद द एक्सपेंशन कार्ड डेफिनेटली यहाँ पे हेल्थ इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। सो अगर आपकी पर्सन किसी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे, उनको कोई हेल्थ इश्यूज थी जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी परेशान थे, तो करेंटली यहाँ पे आपकी पर्सन की हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है। ओके, फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की आदत है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी परेशान होते हैं। ओके, और जब भी ये परेशान होते हैं तो वी हैव दीज 2 कार्ड्स, अलोननेस एंड इमर्ज फ्रॉम योर केव। ओके, सो ये पर्सन ना अकेले रहना पसंद करते हैं। जब इनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर ये पर्सन बात नहीं करते, ठीक है। मान लो आपसे नाराज़ हो गए तो ये पर्सन बोल के एक्सप्रेस करने के बजाय अपने आप को अकेला कर लेते हैं, ठीक है, और सामने से बिल्कुल भी नहीं दिखाते कि नाराज़ है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करते अच्छे से नहीं है, और हो सकता है हाइड भी करते हैं। अकेला रहना पसंद हो सकता है इस पर्सन को, बहुत सारे फ्रेंड हो ऐसा भी मुझे नहीं दिखता, बट यस बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। ओके, हो सकता है इस पर्सन की जॉब या फिर इनकी पर्सनालिटी ऐसी है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट ये पर्सन काफ़ी सेलेक्टिव हो सकते हैं लोगों में सेलेक्ट करना, ठीक है। सेलेक्ट करके बहुत जल्दी फ्रेंड्स ना बनाना, किसी के क्लोज बहुत जल्दी नहीं जाना, ठीक है। हो सकता है आप इस पर्सन से कहीं पे ट्रैवलिंग के दौरान मिले हो, मैरिज में मिले हो, हॉस्पिटल में मिले हो, लीगल कोर्ट केसेस के दौरान मिले हो, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। ये पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। ओके, इवन तो आपके पर्सन शांत शांत रहते हैं, बट जब गुस्सा आता है तो फिर बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। वो चीज़ें दिखती है। सो फीलिंग्स को दबा के रखना आपके पर्सन की हैबिट हो सकती है। वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, वाओ, वी हैव 6 ऑफ वैंड्स,
फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। देन वी हैव टेम्परेंस, तो कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ओके, नर्स हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, ओके, और सम काइंड ऑफ हीलर हो सकते हैं। हमारे पास 7 ऑफ वैंड्स के बाद आया है 5 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स। सो करेंटली आपके पर्सन कैसे सोच रहे हैं, ओके, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स। समवेयर इस पर्सन को लगता है कि जो इनकी हैप्पीनेस है वो आपके साथ जुड़ी है। अगर आप इनसे बात नहीं करते हो, दूर होते हो, ओके, तो ये पर्सन काफ़ी सैड होते हैं अपने लाइफ में। जो भी हो, अगर आप ये पर्सन नहीं दिखाते हैं बट फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, ओके, और ये चाहते हैं कि जो आप लोगों के बीच में चीज़ें हैं ना वो बैलेंस्ड वे में हो, ओके। अगर हम इस पर्सन की इंटेंशन देखें तो कभी भी ये पर्सन नहीं चाहते चीज़ें बिगड़े, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी लिब्रा का कार्ड है और टेम्परेंस है, तो डेफिनेटली ये ऐसे पर्सन है जो किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते। हो सकता है इनकी फैमिली ना मानती हो, आप लोगों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस है, कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, नेशनैलिटी डिफरेंट हो सकता है, और इस वजह से मुझे दिखता है आप लोगों के बीच में काफ़ी चैलेंजेस और प्रॉब्लम है। हमारे पास यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स है। हो सकता है इस पर्सन ने कभी कोशिश की हो अपने फैमिली को बताने की आपके बारे में, और मैरिज के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, और इनकी फैमिली ने इनको मना कर दिया, ठीक है। और ये पर्सन जानते हैं कि जब भी अपनी फैमिली को अप्रोच करेंगे, आपकी फैमिली को अप्रोच करेंगे, तो बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। हो सकता है पास्ट में ऐसे हो चुका है, ओके। सो यहाँ पे डिफरेंसेस नज़र आते हैं, फैमिली इशूज़ भी नज़र आती है। इवन देन ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, ओके। ये चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, शादी करना चाहते हैं, क्योंकि पता है कि आप एक अच्छे पर्सन हो, ओके। ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं। वी हैव किंग ऑफ कप्स, ओके। आपको ऑफर करना चाहते हैं, एंड यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है। डेफिनेटली ये मैरिज या इंगेजमेंट है जिसके लिए पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ये चीज़ें आपको ऑफर करना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स, इस पर्सन को पता है कि जब भी ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, मैरिज के लिए या फिर आपसे क्लोज आने के लिए या फिर आपके साथ यूनियन में आने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, ठीक है ना। हो सकता है आप लोगों के बीच में स्टेटस डिफरेंट है, ऑप्शंस भी हो सकते हैं इस पर्सन के पास। ये पर्सन इवन देन आपके बारे में सोच रहे हैं, ओके। एंड किंग ऑफ कप्स, हो सकता है काफ़ी चैलेंजेस चल रहे हैं, कुछ ऐसी ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है, वो आपकी तरफ से भी नहीं, इनकी तरफ से भी नहीं है, बट हाँ फैमिली इशूज़ है, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े ऑलरेडी हो चुके हैं फैमिली के बीच में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको ये पर्सन सॉल्व करना चाहते हैं। वी हैव टेम्परेंस। सो लेट्स सी आगे हमें क्या पता चलता है। We have 3 of Pentacles, playfulness, we have projection। So यहाँ पे 7 of Cups की एनर्जी है। अगर आप लोगों के बीच में बातें नहीं हो रही है, ओके, तो भी ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। वी हैव दिस, ओके, एंड ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, मे बी किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है ये पर्सन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, ठीक है, आपको देखते हैं आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, अगर आपको सामने से नहीं देख रहे फिर भी ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। हो सकता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखते हैं और आपको देख के, आपके बारे में जान के इस पर्सन को काफ़ी अच्छा लगता है, ओके। एंड यस, आपके बारे में इस पर्सन को जानना और आपके साथ यूनियन में आना, ये इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है करेंटली। आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देते हो। अगर एक बार भी इनका मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, और काफ़ी सैड है अपने वर्क प्लेस पे या फिर कोई भी टेंशन की लाइफ में चल रही है, उस टाइम पे ये पर्सन आपको याद करते हैं और इनका मूड अच्छा हो जाता है, ओके। सो एक रीज़न है हैप्पीनेस की जो आप हो। इस बहुत सारे यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स है, इवन देन ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। वी हैव नंबर 10। नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 14 नंबर आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे, ओके। एंड 15 कैन बी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 4 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट। आपका बर्थडे अप्रैल में हो, जून में हो, इस पर्सन का हो सकता है, ओके। चलिए हम देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, आपके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस टाइम पे। चैलेंजिंग टाइम्स, वी हैव 5 ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड फिर से रिपीट हुआ है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना बहुत सारे चीज़ों को लेके अभी परेशान है। मुझे यहाँ पे दिखता है या तो आपको लेके इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट चल रहा है, ओके। बहुत सारे लोगों से
इनको बात करनी पड़ रही है, फैमिली फ्रेंड्स नहीं मान रहे, हो सकता है फ्रेंड्स भी हो सकते हैं इसमें इन्वॉल्व है जो बता रहे हैं कि आप इनके लिए सही नहीं हो, वाइस वर्सा यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है। तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं और हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बातें आपके दिमाग में आ रही हैं इस रिलेशनशिप को लेके, तो आपको ना उन नेगेटिव थॉट्स से खुद को बचाना है। ओके, एंड डेफिनेटली ये पर्सन भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, वी हैव चैलेंजिंग टाइम्स, तो ये टाइम आपके रिलेशनशिप के लिए अभी फ़िलहाल अच्छा नहीं चल रहा। ओके, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट आप लोग देख रहे हो। फ्यूचर के बारे में आप जब भी सोच रहे हो तो आपको डर लग रहा है कि चीज़ें पॉसिबल नहीं है। रेस्ट एंड रिकंसिडर, डेफिनेटली यहाँ पे ये एनर्जीज है, आपको गिव अप नहीं करना है बिकॉज दिस पर्सन इज कमिंग विद एन ऑफर। ये पर्सन आपकी तरफ ऑफर के साथ आ रहे हैं। वी हैव लीड, एम्परर का कार्ड है एंड किंग ऑफ कप्स। इस पर्सन के दिमाग में आप हो, आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको भूल गए, चैलेंजेस के सामने गिव अप कर रहे हैं। रेस्ट एंड रिकंसिडर, इस टाइम पे हो सकता है काफ़ी चैलेंजेस आपके सामने चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में फ्री है, मस्त है, बट यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ये भी परेशान है, आप भी परेशान हो, बट इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है दैट रेस्ट एंड रिकंसिडर, चीज़ों के बारे में फिर से सोचें, चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे 5 + 9 14, 1 + 4 = 5। अगेन वही इम्बैलेंस की एनर्जी है, डिस्टर्बेंस की एनर्जी है। ठीक है, काफ़ी डिस्टर्बेंस यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में चल रही है। और अगेन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, च्यू द कार्ड एंड टेक टाइम टू कंसिडर। ओके, और यहाँ पे आपके लिए जो फाइनल मैसेज आया वो भी है रेस्ट एंड रिकंसिडर का। ओके, ये कार्ड्स मैंने पहले से निकाले थे और ये कार्ड्स आपके सामने निकाले एंड डेफ सी, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर मैसेजेस है। सो जो भी चीज़ें आपके दिमाग में अगर कोई कन्फ्यूजन चल रहा है आपके पर्सन को लेके, तो उस चीज़ को फिर से सोचें बिकॉज दिस पर्सन इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग, इनके लाइफ में भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं और ये डिफेंड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में फेवरेबल हो, आपके फेवर में। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2, मुझे यहाँ पे ये मैसेजेस दिख रहे हैं आपके लिए। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आपकी कोई सजेशन आप लिख सकते हैं। ओके, वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया, इट मीन्स आपने ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है। ओके, तो ये रीडिंग आपकी, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके। ओके, एंड आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं, मैरिड हो देख सकते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट में हो देख सकते हैं। ओके, इट मीन्स ये रीडिंग आप तक पहुंची है, आपका मन किया इस रीडिंग पे क्लिक करने का और आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है। इट मीन्स ये ऑप्शन, ये रीडिंग आपके लिए है, आप इसको देख सकते हैं। लेट्स सी हमें क्या पता चलता है आपके पर्सन करेंटली क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस है, सो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। हमारे पास ऑरेकल कार्ड्स हैं एंड देन फिर हम आपके लिए और भी कार्ड्स लेंगे जो आपके सामने शफल करके निकाले जाएंगे। वी हैव वेल्दी मैन, वी हैव इंटेंसिटी, कॉम्प्लिसेंसी, द एंट, लेट गो ऑफ फीलिंग अलोन, यू आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द हील, पीकॉक, स्ट्रूट योर स्टाफ, सो योर ट्रू कलर्स, होल्ड योर विजन। सो करेंटली मे बी आपके पर्सन के दिमाग में आपके अंदर से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके दिमाग में करेंटली आपके पर्सन को लेके कुछ मैसेजेस आते हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन जो आपको दिखाते हैं, ठीक है, और आपके दिमाग और आपके दिल से कुछ और मैसेजेस आते हैं। ठीक है, तो समवेयर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जब आप अपने पर्सन के सामने होते हो, जब इनसे बात करते हो तो आपको कुछ और फील होता है, आफ्टर दैट आपको कुछ और फील होता है। तो कन्फ्यूजन की स्टेट है जो ये पर्सन आपको दिखते हैं और जो आपके दिमाग आपको बताती है, आपके दिल आपको, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, नॉट दिमाग। ठीक है ना, तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपके मन के भीतर से जो आवाज़ आती है इस पर्सन को लेके कि ये इनका रियल सेल्फ है, जो ये दिखाते हैं वो नहीं। ठीक है, अब ये अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी अपने आप को घमंडी दिखाते हैं और आपके भीतर से मैसेजेस आते हैं कि ये पर्सन वो वैसे नहीं है, अच्छे हैं। उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, ये अच्छे दिखाते हैं और आपको फील होता है कि कुछ और है। ठीक है, उतने अच्छे नहीं हैं। तो जो भी आपके भीतर से मैसेजेस आते हैं, मुझे यहाँ दिखता है आपको उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। एंड वी हैव दिस होल्ड योर विजन, एंड मुझे डेफिनेटली नज़र आता है आपके भीतर से आपकी इंट्यूशन इस पर्सन के बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको दे रहे हैं। आपको उसको बिलीव करना चाहिए बिकॉज दैट इज़ द ट्रूथ।
ये पर्सन काफ़ी रिच हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, इनके पास काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, वी हैव वेल्दी मैन, कोई बिजनेसमैन भी ये पर्सन हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये पर्सन किसी और नेशनैलिटी के हैं, किसी और कल्चर के हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिखता है। करेंटली ये पर्सन काफ़ी सैड है, हो सकता है इनके फैमिली में या कुछ लॉस इन्होंने देखा है, या तो बिजनेस में कोई लॉस, या तो किसी पर्सन को खोया है, कुछ ना कुछ यहाँ पे है जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी सैड है। वी हैव कॉम्प्लिसेंसी, करेंटली काफ़ी ज़्यादा सैड ये पर्सन दिख रहे हैं, कोई लॉस हुआ है। फॉर सम ऑफ यू अनफॉर्चुनेटली हो सकता है ये फैमिली मेम्बर का लॉस भी है। ओके, एंड काफ़ी सैड है, काफ़ी दुखी है, एंड इन्होंने किसी बहुत प्यारे को खोया है जिसकी वजह से ये अभी करेंटली काफ़ी अलोन फील कर रहे हैं। ओके, इनको लग रहा है इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खत्म हो गई है। ओके, नंबर 13 कैन बी इम्पॉर्टेंट। आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है 4 नंबर, आप लोग अप्रैल में मिले हो, आपका बर्थ मंथ इस पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, समवेयर ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी एरोगेंट दिखते हैं। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है इस पर्सन के सामने जब आप होते हो तो थोड़ा शो ऑफ करते हैं ये पर्सन, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, लाइक थोड़े घमंडी से हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। और हो सकता है इस पर्सन के पास्ट में भी रिलेशनशिप रहे थे और उस चीज़ को भी लेके आपको फील होता है, आप श्योर नहीं हो पाते हो। ठीक है, लेट्स सी क्या है आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है एक अनबैलेंस्ड अप्रोच है, लाइक हो सकता है आप इस पर्सन को हमेशा अप्रोच करते हो, पहले कॉल करना, पहले मनाना। ठीक है, आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स होते हैं, इस पर्सन की तरफ से कम होते हैं। ठीक है, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, द डेविल, एस ऑफ हैंड्स। करेंटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ओके, तो ये पर्सन आपसे लाइक आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वी हैव एस ऑफ हैंड्स, द डेविल एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो एक लव फील करना, इमोशनल बॉन्ड फील करना, और दूसरी चीज़ होती है फिजिकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन के दिमाग में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। ओके, एंड ये पर्सन आपको आपके लुक्स, आपके बॉडी, आपके हेयर, आपके आईज, उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है और उस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है। और ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं बाय नेचर, और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे सेंस होता है इस पर्सन के काफ़ी रिलेशनशिप पास्ट में रहे हैं। ठीक है, अभी वो चीज़ बुरी है ऐसा मैं नहीं कह रही, बट हो सकता है यहाँ पे दिख रहा है पास्ट में काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप रही है। और यस, ये पर्सन आपके साथ अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, काफ़ी एक्साइटेड इस रिलेशनशिप के बारे में, ऑब्सेसिवली आपके बारे में थिंक कर रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स, आपको कोई ऑफर मिल सकता है, ये पर्सन आपको डेट पे ले जाने की सोच रहे हैं। वी हैव द मून एंड द डेविल। ओके, डेफिनेटली बहुत सारी बातें हो सकती है जो छिपी हुई है अभी आपके सामने। ठीक है, वी हैव द डेविल एंड द मून। मुझे दिखता है ये पर्सन आपके लिए जो इंटेंस कनेक्शन, इंटेंस इमोशन जो फील करते हैं वो ये हाइड करके आपके सामने रखते हैं। ओके, हो सकता है आपके सामने जब आते हो तो ये ना दिखाते हैं आपको कि ये आपकी तरफ कितना झुकाव महसूस करते हैं, कितना ज़्यादा ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, वो चीज़ें आपको नहीं दिखाते, बट बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी फाइनेंशियली अबंडेंट है, रिच है। ओके, वो चीज़ें दिख रही है। कैंसर हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वाओ, वी हैव 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। ओके, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ओके, बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपनी बातों को आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखता है क्रश हो सकता है ये पर्सन आपके, या फिर आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन बहुत है, आप लोग एक दूसरे को लाइक करते हो, बट हो सकता है इजहार ना किया हो आप लोगों ने एक दूसरे को। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, द डेविल, 6 ऑफ कप्स, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करना। ठीक है, अगर आप लोग चाहो दूर जाना फिर भी आप लोग दूर नहीं जा सकते, एक दूसरे के बिना सोचे नहीं रह सकते। तो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन नज़र आता है, 6 ऑफ कप्स है। हो सकता है ये पर्सन आपके पास्ट में फ्रेंड थे, बचपन से आप लोग जानते हो।
ठीक है, या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कॉलेज में हो आप लोग तब मिले हो। डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे दिख रहे हैं। फायर साइन भी हो सकते हैं। वाटर साइंस एंड फायर साइंस यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आते हैं। आपको इस पर्सन से कोई कम्युनिकेशन, कोई गिफ्ट, कुछ ऐसा रिसीव हो सकता है। अगर आपको इस पर्सन ने इजहार नहीं किया अपनी फीलिंग्स, तो ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे ज़रूर। ओके, वी हैव कंट्रोल। डेफिनेटली अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि हो सकता है इनकी पोजीशन ऐसी है, आप लोग सेम जगह पे वर्क करते हो, ठीक है, कुछ ऐसी हो सकती है। वी हैव स्ट्रेस, तो क्योंकि इस पर्सन ने अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बताई है, हिडन रखा है कुछ ना कुछ, इसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड है और इनको लगता है कि जब तक ये अपनी फीलिंग्स को आपको नहीं बताएंगे। वी हैव द मून एंड द कंट्रोल, तो डेफिनेटली इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा के रखी है। वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड कंपैरिजन। सो इस पर्सन को लगता है कि आप इस पास्ट की वजह से इग्नोर कर दोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे। ओके, एंड ये पर्सन ना तभी अपने आप को इनकी माइंड लाइट हो पाएगी, ओवर थिंकिंग खत्म हो पाएगी, जब ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन है, तो इस पर्सन के दिमाग में चलता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे किसी न किसी कारण से। ओके, एंड हो सकता है आप लोगों के बीच में कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि ये पर्सन आपको लाइक भी करते हैं, नहीं करते हैं, और डेफिनेटली ये भी पर्सन आपके जैसा फील करते हैं कि आपकी रियलिटी क्या है, आप इनको वाकई में पसंद भी करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, तो आप सामने से कुछ दिखते हो और फिर जब ये पर्सन आपसे दूर होते हैं तो इनको लगता है कि आप कुछ और हो, वो चीज़ें भी है। बट यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपके पर्सन आपकी तरफ फील करते हैं। वी हैव 5, 6 एंड 7 एंड 10। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, फ्यूचर है। ओके, हो सकता है आपको चल के आगे ये पर्सन मैरिज के लिए प्रपोज करे। देखते हैं, चलिए आपके लिए क्या इस पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन होगा, क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। लेट्स सी, बिकॉज आई कैन सी ये पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ एक्शन लेना। ठीक है, देखते हैं। सी, वी हैव नाइट ऑफ कप्स और ये 2 बार है, इफ यू कैन सी। तो ये पर्सन ना आपको डेफिनेटली अप्रोच करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ ऑफर के साथ, कोई गिफ्ट सेंड कर सकते हैं, कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको डेट पे ले जाने की बात कर सकते हैं, और ये ज़रूर आपको बताएंगे कि आपके लिए कितना सोचते हैं, इनके दिल में कितनी फीलिंग्स है आपके लिए। 3 ऑफ हैंड्स, आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। ठीक है, लाइक चाहते हैं कि आप इनके साथ फ्यूचर में हो। ओके, सपने देख रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। 3 ऑफ हैंड्स, फ्यूचर की तरफ देखना। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपने साथ काम करने के लिए बोल सकते हैं। ओके, आप लोग मिलके कोई काम करो, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो ये पर्सन आपकी तरफ प्रपोजल लेके आएंगे, अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सकते हैं, आपको डेट पे ले जाना, एंड ये चाहते हैं कि आप इनके साथ फ्यूचर में हो। ओके, एंड 3 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है, एंड वाओ वी हैव 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपकी तरफ ये पर्सन आना चाहते हैं। ठीक है ना, और हो सकता है आप लोग किसी इवेंट में मिलो, किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी या किसी भी तरह की एंगेजमेंट, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, तो ये पर्सन उस टाइम पे आपको कोई ना कोई प्रपोजल ऑफर दे सकते हैं। ठीक है, एंड 2 ऑफ कप्स, तो यस यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है और ये पर्सन आपको लेके प्लान कर रहे हैं। ओके, जो आपको ऑफर करेंगे। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, तो आपको इस पर्सन से कुछ ना कुछ ऑफर मिलेगा और हो सकता है आपके साथ बिजनेस या कुछ काम करने की शुरुआत भी कर सकते हैं, बिकॉज आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। डेफिनेटली आपके लिए क्या एडवाइस है, ऑप्शन नंबर 3। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। फीलिंग अलोन, सीक द ट्रूथ। हो सकता है आप लोगों को लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी है। ठीक है, थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपको लगता है कि ये अभी भी अपने पास्ट में है, इनकी लाइफ में कोई है, एक्स है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, लेट गो ऑफ फीलिंग अलोन। ये कार्ड्स मैंने पहले निकाले थे और यहाँ पे फिर फीलिंग अलोन। वाओ, सो यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आप काफ़ी ऐसा फील कर रहे हो कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो, ये पर्सन, आप इनसे काफ़ी प्यार करते हो, आप इनके बारे में सोचते हो, बट ये पर्सन कहीं और या किसी और के साथ है।
कुछ ऐसी बातें हैं डेफिनेटली यहाँ पे हिडन है, सीक द ट्रूथ। आपको कहा जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस है कि उन बातों की सच्चाई को पहले जाने। हो सकता है आप अकेला फील कर रहे हो, आपको यहाँ पे मैसेज दिए जा रहे हैं, लेट गो ऑफ फीलिंग अलोन, यू आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द हील। ओके, तो आपको लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में आपकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई और पर्सन है जो इनकी लाइफ में है, जो इम्पॉर्टेंट है। ओके, बट वो ट्रूथ नहीं है जो आपको नज़र आ रहा है। सीक द ट्रूथ, ये मैसेज है आपके लिए, एंड लेट गो ऑफ फीलिंग अलोन। और फिर से भी यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, फीलिंग अलोन। आपको लग रहा है राइट नाउ, आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप अकेले हो, इग्नोर्ड हो, ये इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है और ईगो दिखाया या कुछ ऐसा हो सकता है, बट आपको ऐसा फील नहीं करना है। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है एंड इन फ्यूचर आपको इस पर्सन से ऑफर रिसीव होगा। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करेंगे अगर इन्होंने नहीं किया है, जो भी इनके दिमाग में चलता है। ट्रूथ है तो आपको बिना सोचे समझे कुछ भी मान नहीं लेना है, सच्चाई को पहले देखना है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।